हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस द्वारा पूछे गए एक दो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप कह सकते हो मोस्ट फ्रीक्वेंटली या सबसे ज़्यादा वो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एंड काफ़ी फ्रीक्वेंटली लोग उससे पूछते हैं कि मैम क्या हुआ हार्मोनाइजेशन सिस्टम का। एंड एक और क्वेश्चन है जो ये जिसमें कि लोगों ने पूछा है कि मैम क्या फेजेस में कंडक्ट करा सकती है केवीएस पे वैकेंसीज को, और मैम हम कब तक उम्मीद करें कि केवीएस के नोटिफिकेशंस निकल जाएंगे। तो देखिए ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं केवीएस से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैं इन तीनों का काफ़ी शॉर्ट में अपने इस वीडियो में आपको एक एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करते हुए जवाब देना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूँगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि हार्मोनाइजेशन मेथड की जो बात चल रही थी वो बात बिल्कुल सही थी कि ये लोग डिसाइड करे थे कि एक कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा या एक कॉमन लाइंस पे ये लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, लेकिन उस पे बात भी चली है, लेकिन उस पे अभी किसी फाइनल कंसेंट पे ये लोग नहीं पहुंचे हैं। ना ही एक कॉमन एजेंसी को ये लोग इन लोगों ने फॉर्म किया है जो कि रिक्रूटमेंट रूल्स या रिक्रूटमेंट रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर आगे कैरी ऑन करेगी। तो ये जो सिस्टम है हार्मोनाइजेशन का, ये अभी किसी भी लेवल तक नहीं पहुंचा है। ये अभी तक आप कह सकते हो अपने इनिशियल स्टेज में ही है। इस पे जो डिस्कशंस है वो अपने इनिशियल स्टेज में ही है और इससे रिलेटेड कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। दूसरी बात करते हैं जो फेज सिस्टम है। देखिए जो फेज में कंडक्ट कराने वाला पैटर्न होता है, केवीएस ने अभी तक इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया है फर्स्टली। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, जैसे आप देख सकते हो आरआरबी है, वहां पे ये लोग कंडक्ट कराते हैं फेजेस में, इन लोगों ने फेजेस डिवाइड कर रखे हैं। तो उसके लिए अगर केवीएस ऐसा करता है तो केवीएस को टाइम चाहिए होगा। पहली चीज, केवीएस ऑलरेडी बहुत डिलेड, मतलब आप देखो कि एग्जामिनेशन का जो इनका पैटर्न है जो ये फॉलो करते हैं उस हिसाब से काफी ज्यादा डिले ऑलरेडी हो गया है इनके जो एग्जाम को कंडक्ट कराने में जितना टाइम इन्हें चाहिए वो उस हिसाब से ऑलरेडी इन लोगों ने काफी डिले कर दिया है। अगर ये फेज सिस्टम अपनाएंगे और फेजेस में एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उसके लिए दे विल हैव टू प्रिपेयर अ प्लान एंड राइट फ्रॉम स्क्रैच अगेन दे विल हैव टू स्टार्ट। उसमें आप फिर समझो कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा एंड एवरीबडी विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर, आप कह सकते हो कि सुप्रीमेसी एंड क्वेश्चनिंग देयर जस्टिफाइंग पावर कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है केवीएस की वैकेंसीज को निकालने में। जब अभी तक अगर इन्होंने नहीं प्लान किया है, प्लस इन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइंस निकाल दी है जिसपे कहीं पे भी फेज सिस्टम के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। देखिए आरआरबी के पास ऑलरेडी एक प्लान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको टाइम नहीं लगता है। जो रेलवेज है उनको टाइम नहीं लगता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो प्लान काफी समय से चलता आ रहा है। केवीएस को अभी ये मेथड अडॉप्ट करने में इनको एक इनिशियल आप कहो कि प्लान चाहिए और दे विल हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम स्क्रैच, जैसा मैंने पहले भी बताया, और इनको उस चीज में टाइम लगेगा। और ये एक दिन, इट इज नॉट अ वन डे अफेयर कि हाँ चलो ठीक है एक दिन में सब कुछ फाइनलाइज हो गया और इन लोगों ने कर लिया, वैसा नहीं होता है। बहुत सारे अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है। इन लोगों ने जब रिवाइज्ड गाइडलाइंस निकाला, अपना अमेंडेड जो गाइडलाइंस निकाला है, उसमें भी अगर कहीं पे भी इसकी चर्चा नहीं की गई है, मतलब फेज सिस्टम भी आप मान के चलो कि ये फेज सिस्टम नहीं अपना रहे हैं और हार्मोनाइजेशन के मेथड से भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करेंगे इस बार। हाँ, जो तीसरा क्वेरी है वो ये था कि मैम आप प्लीज बता सकोगे कि एग्जाम कब तक हो जाएगा। देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी जो सबसे ज्यादा टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स है, चाहे फिर वो एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, इन सब में सबसे पहले आपको केवीएस ही होता हुआ नजर आएगा। और उसके लिए हमारे पास ये प्रमाण है कि भाई इन लोगों ने अपने अमेंडेड जो आप कह सकते हो एक गाइडलाइंस है, जो अमेंडेड प्रपोजल्स है वो निकाल दिए हैं। उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अब इनके पास नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये नोटिफिकेशंस निकाले, क्योंकि अब बीच में कोई और हिंड्रेंस नहीं है, कोई और ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है जो कि इनको रोकेगा एग्जाम निकालने से। जो भी प्रोसीजर्स था, जो भी आप देखो, जो भी फिर डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स रहे हो या आप कुछ भी देखो इंटरनल अपने जो भी इनका मतलब जो भी इनका काम रहा हो, वो सब कुछ कंप्लीटेड है और अब नेक्स्ट स्टेप बस एग्जाम निकालना ही है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब कोई भी और बीच में हिंड्रेंस है जिसके कारण कि अभी हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम के नोटिफिकेशन सबसे पहले अगर टीचिंग रिलेटेड आपको किसी के निकलते दिखाई देंगे
तो वो केवीएस के ही होंगे। आप देखो EMRS के अभी तक वेटिंग लिस्ट वालों को ये लोग ज्वाइन ही करवा रहे हैं, वहां पे एक देखो डिले है। वही मैंने कहा कि इनके पास कोई ऐसा डिले का रीजन नहीं है। जैसे अब आप देखो NVS में इनके पास अभी नॉन टीचिंग वालों के ये एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे 2024 में, जो नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। तो देखो आप हर बाकी और जो सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज है उनमें कहीं ना कहीं एक गैप है अभी भी, जिसको कि फुलफिल करके ही वो लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ केवीएस के साथ ऐसा नहीं है, केवीएस के पास अब कोई गैप नहीं है और इनके पास जो डायरेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि अब ये नोटिफिकेशंस निकालेंगे एग्जाम के। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया है, फिर चाहे वो फेज पे हो कि फेजेस के हिसाब से ये एग्जाम कंडक्ट करवाएं, या फिर चाहे वो कब नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। जो मैंने आपको बताया कि जल्द ही हमें नोटिफिकेशन केवीएस की ही देखने को मिलेगी, इनफैक्ट सबसे पहले ही हमें केवीएस की देखने को मिलेगी। और जो हार्मोनाइज सिस्टम अडॉप्ट करने की बात है वो होगा या नहीं होगा इस साल, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि इन तीनों पे मैंने जो क्वेरीज थी आपके वो रिजॉल्व कर दी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।